नमस्ते। आज मैं सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी भुताहा बस की कहानी जो रोज के सफर को एक भयानक, एक डरावने अनुभव में बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई इंसान काम से थका हारा घर लौट रहा है, रात का समय है और वो घर जाने के लिए दिन की आखिरी बस पकड़ता है। लेकिन क्या हो अगर वो बस उसे घर नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में ले जा रही हो। आज की कहानी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है तुषार। बिल्कुल हम सबकी तरह एक आम इंसान। ऑफिस से देर हो गई है निकलने में, घर जाने की जल्दी है, ऊपर से बाहर तेज बारिश हो रही है, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल है। एक बिल्कुल साधारण सी रात की शुरुआत। तो जैसा मैंने बताया, ऑफिस से निकलने में देर तो हो ही गई थी। अब तुषार जो है बारिश में भीगता हुआ, गलियों में भागता हुआ बस स्टॉप की तरफ दौड़ रहा था। और बस आखिरी बस बिल्कुल उसकी आंखों के सामने थी। बस गनीमत ये रही कि बस के रफ्तार पकड़ने से ठीक पहले वो किसी तरह उसमें चढ़ ही गया। और अंदर बस एकदम खाली, बिल्कुल सन्नाटा। दिन भर की थकान के बाद वो जाकर बैठ गया अपनी फेवरेट सीट पर, खिड़की के पास। बाहर बारिश, अंदर ठंडी हवा, बड़ा सुकून सा मिल रहा था। मतलब उस वक्त तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और बस यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। जो सफर इतना सुकून भरा लग रहा था ना, वो अब तुषार के लिए एक ऐसी पहेली बनने वाला था जिसे सुलझाना नामुमकिन है। तो चलिए देखते हैं कि ये साधारण सा सफर कैसे एक अजीब और डरावना मोड़ लेता है। अब इतनी थकान थी तो जाहिर है तुषार की आंख लग गई। ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए। सिर्फ 2 मिनट बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि जो बस अभी एकदम खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। मतलब एक भी सीट खाली नहीं। वो एकदम हैरान कि अरे, अभी तो बस खाली थी, ये इतने सारे लोग अचानक से आ कहाँ से गए। पहले तो उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से उसका दिमाग चल गया है या कोई सपना देख रहा है। यही सोचकर उसने फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन जब कुछ देर बाद उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। और सबसे अजीब बात, कोई स्टॉप भी नहीं आया था। तो फिर वो पूरी की पूरी भीड़ कहाँ गायब हो गई। अब तुषार इसी उलझन में फंसा हुआ था कि ये हो क्या रहा है, कि तभी कहानी में एक नया किरदार आता है। एक ऐसा किरदार जिसके पास शायद इस बस के सारे राज की चाबी थी। तभी अचानक तुषार को बीड़ी की एक तेज तीखी सी महक आई। उसने जैसे ही नजर घुमाई तो देखा कि उसके बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें ऐसी थीं जैसे रात के सन्नाटे को चीर रही हों। उस बूढ़े आदमी ने अपनी गहरी, भारी सी आवाज में कहा, 30 साल हो गए बेटा, पूरे 30 साल। मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। और फिर उसने वो बात कही जिसने तुषार के दिल में डर का एक ठंडा सा एहसास पैदा कर दिया। उसने कहा, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उस बूढ़े ने अपनी एक कहानी भी सुनाई। उसने बताया कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी बस में उसे एक आदमी मिला था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं और उस आदमी ने सिर्फ फुसफुसाकर कहा था, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, और बस अगले ही पल हवा में गायब हो गया। अब ये सब सुनकर तुषार ने उसकी बात को बकवास समझकर टालने की कोशिश की। मतलब मन ही मन सोचा होगा कि अरे, बूढ़े लोग हैं, ऐसी कहानियां तो बनाते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में बेचैनी का एक बीज तो पड़ ही चुका था। और इसी उधेड़-बुन में थकान उस पर फिर हावी हो गई और उसकी आंख लग गई। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि तुषार जब अगली बार जागेगा तो उसका सामना एक ऐसे सच से होने वाला है जिसके लिए वो दूर दूर तक तैयार नहीं था। ठीक 5 मिनट बाद तुषार की आंखें फिर से खुलीं। बस में एक अजीब, एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था, गायब। अब तो तुषार को पक्का यकीन हो गया कि इस बस में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी उसकी नजर पड़ी सामने वाली सीट पर। वहां एक आदमी बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। पर सवाल ये है कि रात के 1 बजे इस सुनसान बस में भला कौन अखबार पढ़ता है। उस आदमी का चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था। और फिर धीरे धीरे वो अखबार नीचे आया। और जैसे ही तुषार ने उसका चेहरा देखा, उसकी तो जैसे चीख ही निकल गई।
वो चेहरा खून से लथपथ था, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था, और वो आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। अब डर के मारे तुषार ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी एक बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ा। जब उसने डरते डरते आंखें खोलीं तो वही आदमी सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, ना कोई खून, ना कोई घाव, और वो मुस्कुराते हुए उसे पानी की बोतल देते हुए बोला, इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं, यहां मत रुको। अब तुषार का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। क्या सच है, क्या वहम है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, उसे यहां से भागना है। और बस इसी भाग दौड़ में इस भुताहा बस का असली राज सबके सामने आने वाला है। अचानक से वो आदमी बस के दरवाजे की तरफ भागा और चलती बस से नीचे कूद गया। इसके फौरन बाद तुषार को किसी चीज के जोर से टकराने और एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज सुनाई दी। तुषार समझ गया, बस यही मौका है भागने का। वो भी दरवाजे की ओर दौड़ा और जैसे ही बस एक स्टॉप पर थोड़ी धीमी हुई, वो बस से कूद गया। बाहर बारिश में भीगता हुआ, हांफता हुआ वो बस सड़क पर खड़ा रहा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस बार तुषार को उस बस का असली रूप दिखाई दिया। वो कोई बस नहीं थी, वो एक आधा जला हुआ मलबा था, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो। और वो बस अब भी लोगों से भरी थी, खामोश, बेजान मुसाफिरों से। और तभी उस जली हुई बस की खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। ये वही अखबार वाला आदमी था जो अब भी उसे ही देख रहा था।